ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म ऑफ कॉट ए। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को मुझे कॉट ए के टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम हमारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या आइडेंटिटी पता है? हमें आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट। हमें कौन सी आइडेंटिटी पता है? कॉट की आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इसको उल्टा लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर से स्क्वायर हटाइए। जैसे हम यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू किसके टर्म में लिख दी? कॉट के टर्म में लिख दी, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। अब मुझे कॉसेक ए से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों? मुझे पता है कॉसेक ए का रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 1 अपॉन में साइन है। कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे लिखूँगा साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन में कॉसेक ए होता है। और मुझे कॉसेक ए की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट करवा दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल आ गई? साइन ए के वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैंने साइन ए को किसके टर्म में लिख दिया? कॉट के टर्म में लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस की। तो कॉस निकालने के लिए मैं किसकी हेल्प ले लूँगा? टेन की हेल्प ले लूँगा। मुझे पता है टेन ए इक्वल्स टू कितना होता है? साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब मेरा एम क्या है? कॉस ए की वैल्यू निकालनी। तो मैं कॉस ए को इधर भेज दूंगा। साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा? टेन ए। अब मुझे साइन ए की वैल्यू तो पता है, पर मुझे टेन ए की वैल्यू नहीं पता है। और तो यहाँ पे मैं टेन ए को क्या लिख सकता हूँ? टेन ए को क्या लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल, टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए। तो यहाँ पे मैं साइन ए की वैल्यू पुट करवा देता हूँ। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होती है। और कॉट ए ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पे जब मैं ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? कॉस ए की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? कॉस ए की। अब मुझे कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। ये बॉक्स फिर गलत बन गया। तो यहाँ पे हमने कॉस ए की वैल्यू निकाली, कॉट ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन में सेक ए। 1 अपॉन में सेक ए। अब 1 अपॉन में सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो अब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से लिख लीजिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे सेक ए इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन में कॉस ए। और यहाँ पे हम जब कॉस ए की वैल्यू डालेंगे, तो कितना आएगा? कॉट ए अपॉन में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस इसका रेसिप्रोकल करवा देंगे। इसका जब रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये कॉट वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। यहाँ तक आ गया। तो बस इसकी सेक ए की वैल्यू भी हमारी आ गई है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, हमने सेक ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू किसके टर्म में कन्वर्ट करते हैं? कॉट के टर्म में। बच्चों बचता है हमारा टेन थीटा। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, टेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में कॉट ए। तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले किसकी निकाल ली? कॉसेक की वैल्यू निकाल ली। कॉसेक की वैल्यू होने के बाद फिर हमने साइंस की निकाल ली। साइन के बाद हमने कॉस की निकाल ली। कॉस के बाद हमने सेक, और ये लास्ट हमारा टेन। तो यहाँ तक हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को किसके टर्म में लिख दिया? कॉट के टर्म में लिख दिया।